दोस्तों, भारत के शुभांकर शुक्ला 14 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं आईएसएस। अंतरिक्ष जाने वाले एस्ट्रोनॉट का इंश्योरेंस दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा होता है। आज आपको इसी के बारे में बताएंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस जाते हैं तो उनके इंश्योरेंस कितनी होती है, कैसे होती है, क्या क्या कंडीशन है। इनकी रकम होती है 40 करोड़ से लेकर 160 करोड़ तक हो सकती है। ये बीमा क्या क्या कवर करता है, क्यों किया जाता है, ये दुनिया का सबसे महंगा बीमा इसे क्यों कहा जाता है। और इसके साथ आप ये भी जानेंगे कि हादसे की स्थिति में ऐसा बीमा क्लेम किसे किसे दिया जा सकता है और किस किस को चुनता है। अब करें शुक्ला की, तो 3 और देश के एस्ट्रोनॉट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं। 14 दिनों के लिए वो आईएसएस पर रहेंगे और वह नासा के एक्सियोम 4 मिशन पर अंतरिक्ष गए। अंतरिक्ष में जाने वाले हर यात्री का बीमा किया जाता है। सिर्फ ये शुभांकर यही नहीं है, शुभम शुक्ला ही नहीं है। अंतरिक्ष यात्री काफी जोखिम भरी इसमें होते हैं, इसलिए अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान और मिशन से जुड़े उपकरणों के लिए बीमा जरूरी होता है। ये बीमा मिशन से जुड़ी संस्था जैसे कि नासा, इसरो या निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी बीमा कंपनी आमतौर पर अंतरिक्ष यात्रा की उच्च जोखिमों को कवर करते हुए इंश्योरेंस करती है। चूंकि शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 पर गए हैं तो लिहाजा उनका भी बीमा हुआ है। अब दरअसल भारत सरकार ने उनके लिए इस मिशन यान पर एक सीट खरीदी थी, जिसकी कीमत करीब 60 मिलियन, करीब करीब 500 करोड़ है। इसे भारतीय सरकार ने 2025 में अदा किया। इसमें बीमा कराने की जो रकम है वो भी इसी में शामिल है, 500 करोड़। ये फिगर याद रखिए। अब भारत सरकार ने एक्सियोम स्पेस मिशन के लिए जो रकम दी उसमें मिशन की लागत, सीट खर्च, ट्रेनिंग और बीमा ये सब शामिल है। एक्सियोम में स्पेस और स्पेस एक्स आमतौर पर अपनी निजी स्पेस फ्लाइट मिशन के यात्रियों के लिए लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस करती है। अब इसमें कितने का बीमा हुआ? जो एक्सियोम है मिशनों में दुर्घटना बीमा राशि है 5 जो डॉलर कहें तो इसमें 5 में से लेकर जो कि 42 करोड़ रुपए से 20 मिलियन डॉलर जो 168 करोड़ रुपए तक प्रति यात्री होती है। और इसके लिए इसका बीमा प्रीमियम करीब 10 से 20% तक जाता है। चूंकि शुभांशु शुक्ला के सीट की कीमत 60 मिलियन से अधिक है डॉलर में, तो फिर इससे जो 500 रुपए के करीब में है, इसलिए कुछ बीमा कवरेज इसी राशि के अनुसार निर्धारित की गई होगी। अनुमान लगाइए, उनकी बीमा इंश्योरेंस की जो जोखिम राशि है और भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए इंश्योरेंस जोखिम राशि भी और ज्यादा होगी, जो 150 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ रुपए तक हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा अनुमान आप समझ लीजिए। बीमा को लेकर क्या कवर होता है बीमा में? तो मिशन के दौरान अगर मृत्यु या फिर गंभीर चोट आती है, ये कवर होता है। ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग कैंसिल होने पर भी ये आर्थिक हानि की बीमा होती है। मिशन कैंसिलेशन या फिर इसमें लंबित पेंडिंग रहने पर भी अतिरिक्त जोखिम होता है। बीमा कवर आमतौर पर मिशन की अवधि और संभावित ट्रेनिंग अवधि दोनों को मिलाकर इसको शामिल किया जाता है। तो बीमा कराता कौन है? तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, जैसे कि नासा है, ईएसए है, ये रोस्मोकोस्मोस है, जो रूस की एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष एजेंसियां। इसके अलावा अमेरिका में जो नासा है अपने अंतरिक्ष यात्रियों के जान माल की बीमा कराता है। नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों और उनके परिजनों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एक्सीडेंटल डेथ कवरेज भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय मिशन जैसे आईएसएस पर भारतीय जो एस्ट्रोनॉट्स हो या कोई भी एस्ट्रोनॉट्स हो, उनकी भागीदारी देश अपने अपने सरकारों या स्पेस एजेंसिया के जरिए अपने अंतरिक्ष यात्रियों का बीमा करते हैं। तो पहले क्या होता था? 60 के दशक में अपोलो मिशन के दौरान नासा बीमा नहीं करा पाया था, और इसलिए अंतरिक्ष यात्री मिशन से पहले अपने ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर करके छोड़ जाते थे, ताकि अगर कुछ हो जाए तो उस ऑटोग्राफ के जरिए वो अपने परिवार के लिए पैसा कमा सके। तो कौन सी बीमा कंपनियां ये करती है? तो पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही बीमा कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष बीमा में हाथ डालती है।
लाइट्स ऑफ लंदन है, ग्लोबल एरो स्पेस है, एक्सा एक्सएल एक्सएल है, स्टार कंपनीज है, म्यूनिख रे है। ये सभी कंपनियां, बस इतनी ही कंपनियां जो कि बहुत ही हाई रिस्क वाले बीमा के लिए ये जानी जाती है। कवरेज कब से कब तक का रहता है? तो बीमा आमतौर पर मिशन शुरू होने से लेकर धरती पर सुरक्षित लौटने तक वैलिड होता है। सब कुछ बीमा पॉलिसियां ट्रेनिंग पीरियड, मिशन से पहले के हफ्तों, महीना, इन सब को कवर करके रखती है। उदाहरण से अगर आप समझना चाहें तो अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाए तो बीमा में वो शामिल है, तो फिर कवरेज भी मिलेगा। और क्या, अब सवाल ये भी है कि क्या, कौन सी बातें हैं इसमें कवर नहीं होती है, कौन सी चीज ऐसा है जो कवर नहीं होती? तो पहले यह है कि अगर यात्री ने जानबूझकर खुद को जोखिम में डाला, या फिर मान लीजिए कि शराब, नशे या फिर अनुशासनहीनता के कारण दुर्घटना हुई, तो कवर नहीं होगा। युद्ध या आतंकवाद के खिलाफ दुर्घटना हुई तो भी, मेडिकल कंडीशन छुपाने पर भी बीमा कवर नहीं होगा। तो कौन कौन क्लेम कर सकता है? तो अंतरिक्ष यात्री के परिवार के सदस्य क्लेम कर सकते हैं, मिशन संचालित करने वाले एजेंसियां कर सकते हैं। तो क्या ये दुनिया का सबसे महंगा बीमा है? तो हाँ है, क्योंकि सही बात यही है कि अंतरिक्ष बीमा दुनिया का सबसे महंगा बीमा है। स्पेस फ्लाइट के लिए, मिशन के लिए प्रीमियर बीमा रकम होती है 10 से 20% तक हो सकती है। और अब तक किन अंतरिक्ष हादसों में बीमा का मुआवजा दिया गया है? तो अपोलो एक हादसा जो 1967 में घटना घटित हुई थी, ट्रेनिंग के दौरान कैप्सूल में आग लगने से 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई। नासा ने विशेष फंड से इनके परिवारों को मुआवजा दिया। अपोलो मिशन के शुरुआत में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं थी, लेकिन बाद में नासा ने इसे अनिवार्य किया। और पहले अंतरिक्ष यात्री मिशन में पहले अपने ऑटोग्राफ छोड़ते थे, ताकि उन्हें जो उस ऑटोग्राफ के जरिए परिवार को मुआवजा पैसा जुटाया जा सके। उसके बाद चैलेंजर हादसा है 1986 का घटना, अंतरिक्ष शटल चैलेंजर उड़ान से कि जो 73 सेकंड के बाद ये फट गया था, 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई थी। बीमा मुआवजा, नासा ने सभी परिवारों को सरकारी लाइफ इंश्योरेंस और निजी मुआवजा दिया था। लॉयड्स ऑफ लंदन और अन्य बीमा कंपनियों के जो क्लेम हैं वो भी सेटल किए गए। राशि सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन अनुमान है कि $1 मिलियन, जो कि 8.5 करोड़ रुपए के करीब से लेकर 25 करोड़ रुपए तक हर यात्रियों को मिले। कोलंबिया हादसा हुआ था 2003 में। स्पेस शटल कोलंबिया धरती पर लौटते समय टूटकर बिखर गया, 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। तो इसमें भारत की कल्पना चावला भी शामिल थी। इसमें नासा ने फेडरल एम्प्लॉयज ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, जो FEGLI है, इसके एजेंसियों ने विशेष बीमा कवर की मुआवजा दिया। साथ ही यूएस कांग्रेस ने अलग से कोलंबिया फैमिलीज ट्रस्ट फंड बनाया। इसमें अनुमानित राशि 2 से 5 मिलियन जो डॉलर है वो थी, जबकि 17 करोड़ रुपए के करीब, 17 से 50 करोड़ रुपए के करीब हर यात्रियों के लिए मापी गई। और इसी तरह से हादसे हुए थे सोवियत सोयूज में, जो सोवियत सोयूज 11 जो कि 1971 में हुआ, सोयूज 1967 में भी हुआ, वन में। और आर्थिक सहायता दी गई, बीमा कंपनियों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। अंतरिक्ष बीमा जो दुनिया का सबसे महंगा बीमा क्यों है, अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है, तो इसीलिए है क्योंकि इसमें शामिल जोखिम है, लागत है, तकनीकी जटिलताएं हैं, और अन्य बीमा में ऐसा नहीं है। जो जरा सी भी गड़बड़ियां होंगी तो फिर आपके अंतरिक्ष में मृत्यु हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।